आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस में कुछ बदलाव करने जा रही है। आईसीसी ने टेस्ट से लेकर तीनों फॉर्मेट में कैचिंग को लेकर कुछ दिलचस्प नए नियमों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही शॉर्ट रन और गेंद पर सलाइवा लगाने से जुड़े मामलों पर भी अहम फैसले लिए गए हैं। कुछ संशोधित प्लेइंग कंडीशंस टेस्ट मैचों में पहले ही लागू हो चुकी हैं, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये कंडीशंस 2 जुलाई से लागू होंगी। सलाइवा रूल। आईसीसी ने गेंद पर सलाइवा लगाने पर पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है। अब इस नियम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। नए नियमों के मुताबिक अगर अंपायर को किसी गेंद पर सलाइवा लगा हुआ मिलता है तो वे उसे तुरंत नहीं बदलेंगे। अब गेंद को केवल तभी बदला जाएगा जब अंपायर को लगे कि उसकी स्थिति में बड़ा बदलाव आया है, जैसे गीला होना या असामान्य चमक। ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि टीमें जानबूझकर सलाइवा लगाकर गेंद बदलवाने की कोशिश न करें। स्टॉप क्लॉक रूल। T20 और वनडे क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम को लागू करने के 1 साल बाद अब आईसीसी ने इसे टेस्ट क्रिकेट में भी लागू करने का फैसला किया है। नए नियमों के अनुसार फील्डिंग टीम को हर ओवर के बीच अधिकतम 1 मिनट का अंतराल दिया जाएगा, यानी पिछला ओवर खत्म होते ही अगला ओवर 1 मिनट के भीतर शुरू करना होगा। 2 चेतावनियों के बावजूद नियम का उल्लंघन जारी रहा तो हर बार टीम पर 5 रन का जुर्माना लगाया जाएगा। 80 ओवर पूरे होने के बाद ये चेतावनियां रीसेट हो जाएंगी। यह नया नियम केवल 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान लागू रहेगा। शॉर्ट रन रूल। आईसीसी ने शॉर्ट रन को लेकर एक अहम बदलाव किया है। पहले जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर बल्लेबाजी टीम पर सीधे 5 रन का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन नए नियम के तहत अगर कोई बल्लेबाज जानबूझकर रन पूरा नहीं करता ताकि अतिरिक्त रन चुराए जा सके, पूछेंगे कि वे अगली गेंद पर किस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर रखना चाहते हैं। इसके अलावा बल्लेबाज की टीम पर 5 रन का जुर्माना भी लगेगा। हालांकि ये सजा तभी लागू होगी जब अंपायर को ये स्पष्ट लगे कि बल्लेबाज का मकसद रन बनाना नहीं बल्कि अंपायर को भ्रमित करना या फायदा उठाना था। DRS प्रोटोकॉल। आईसीसी ने DRS प्रोटोकॉल में एक अहम बदलाव किया है। पहले बल्लेबाज को कैच आउट दिए जाने पर वह रिव्यू लेता था, तो अल्ट्राइज के जरिए ये साबित होने पर कि गेंद बल्ले को छुए बिना पैड से टकराए तो सिर्फ कैच की समीक्षा होती थी। कैच आउट ना हो तो बाकी अपीलों जैसे LBW के लिए डिफॉल्ट निर्णय नॉट आउट होता था। नए नियम के तहत अब अगर कैच आउट की समीक्षा के दौरान अल्ट्राइज ये दिखाता है कि गेंद बल्ले से नहीं लगी और पैड से टकराए है, तो टीवी अंपायर अगला संभावित आउट मोड भी जांचेगा। अगर बल्लेबाज LBW चेक में आउट है तो उसे पवेलियन लौटना होगा। 2 अपील का रूल। आईसीसी ने अंपायर और खिलाड़ी द्वारा लिए गए रिव्यू की प्रक्रिया में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले टीवी अंपायर दोनों रिव्यू पहले अंपायर का और फिर खिलाड़ी का पर विचार करता था, भले ही पहली घटना में ही बल्लेबाज आउट क्यों न हो गया हो। लेकिन नए नियम के अनुसार अगर पहली घटना में ही बल्लेबाज आउट हो जाता है तो गेंद को डेड घोषित कर दिया जाएगा और दूसरी अपील की समीक्षा नहीं की जाएगी। इस बदलाव का उद्देश्य रिव्यू प्रक्रिया को सरल, तर्कसंगत और समय की दृष्टि से कुशल बनाना है। कैच का नियम। आईसीसी ने कैच से जुड़े नियमों में भी एक अहम बदलाव किया है। पहले अगर मैदानी अंपायरों को ये स्पष्ट नहीं होता था कि कैच वैध है या नहीं और टीवी अंपायर ये दिखाता था कि गेंद नो बॉल थी, तो कैच की वैधता की समीक्षा नहीं की जाती थी। नो बॉल घोषित होते ही बाकी घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार अगर ऐसी स्थिति आती है तो तीसरा अंपायर अब कैच की वैधता की भी जांच करेगा, भले ही गेंद नो बॉल हो। अगर कैच सही लिया गया है तो बल्लेबाजी टीम को नो बॉल के लिए सिर्फ एक अतिरिक्त रन मिलेगा। अगर कैच सही नहीं लिया गया तो नो बॉल के साथ साथ बल्लेबाजों द्वारा दौड़कर बनाए गए रन भी गिने जाएंगे। आईसीसी ने अंपायर और खिलाड़ी द्वारा लिए गए रिव्यू की प्रक्रिया में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले टीवी अंपायर दोनों रिव्यू पहले अंपायर का और फिर खिलाड़ी का पर विचार करता था, भले ही पहली घटना में ही बल्लेबाज आउट क्यों न हो गया हो। लेकिन नए नियम के अनुसार अगर पहली घटना में ही बल्लेबाज आउट हो जाता है तो गेंद को डेड घोषित कर दिया जाएगा और दूसरी अपील की समीक्षा नहीं की जाएगी। इस बदलाव का उद्देश्य रिव्यू प्रक्रिया को सरल, तर्कसंगत और समय की दृष्टि से कुशल बनाना है। अन्य बदलाव। वनडे क्रिकेट में अब 35वें ओवर के बाद एक ही नई गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे डेथ ओवर्स में तेज गेंदबाजों को ज्यादा स्विंग और बाउंस मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे गेंदबाजों को मदद मिलेगी और बल्लेबाजों पर अंकुश लग सकेगा। इसके अलावा बाउंड्री के पास कैच को लेकर भी नियम में बदलाव किया गया है। अब अगर कोई फील्डर बाउंड्री के बाहर से गेंद के साथ किसी भी तरह का संपर्क करता है तो वह अवैध माना जाएगा।
नई व्यवस्था के अनुसार फील्डर गेंद को बाउंड्री के बाहर से केवल एक बार उछालकर कैच पकड़ सकता है। बार बार संपर्क या बाउंड्री के बाहर खड़े होकर गेंद को कंट्रोल करना अब नियम विरुद्ध होगा।